नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत व चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है और चीनी सैनिकों ने LAC पार करने की कोशिश की है। दोनों पक्षों से 30 घायल हुए सैनिक और चीनी सैनिकों की संख्या करीब 300 थी। कितनी? 300 थी। आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले लद्दाख में भी झड़प हुई थी और हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे उसमें। तो आप देखिए चाइना है, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि अवैध निर्माण भी करता रहता है चाइना और अपना हिस्सा इसे बताता रहता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर आप लोग बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था इसे 21 जनवरी 1972 में और 20 फरवरी 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया गया था। और ईटानगर इसकी राजधानी हो गई। इसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और BD मिश्रा यहाँ की राज्यपाल हैं और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की सरकार है। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि अरुणाचल प्रदेश में अवैध निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। और एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, गांव बसाए जा रहे हैं। और इस सांसद में आप देखिए कि उन्होंने कहा था, तो हम लोग वहाँ के सांसद हैं तो बहुत बेहतर स्थिति में जानते होंगे। तो और बीजेपी के हैं तो गलत भी नहीं बोल सकते हैं कि हाँ विरोधी है तो कुछ और कह रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं कि देखिए मैकमोहन रेखा है ना, जो भारत चाइना के बीच आप देखेंगे खींची गई है, तो इसे चाइना नहीं मानता है। चाइना कहता है कि ये तो अंग्रेजों के समय खींची गई थी, तो उसी को लेकर विवाद चलता रहता है। और 6 भारतीय सैनिक गंभीर गुवाहाटी सैन्य अस्पताल में चल रहा है इलाज। और सेना ने कहा है कि घटना के बाद दोनों पक्ष क्षेत्र से तुरंत पीछे हट गए हैं और सेक्टर कमांडरों के बीच शांति बहाली के लिए हुई फ्लैग मीटिंग। घटना और अपने घायल सैनिकों को लेकर चीन अभी तक चुप है। और चीन देखिए, हमारे देश के सैनिक अगर पिछली बार लद्दाख में शहीद हुए तो हमें मालूम चल गया था, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता है। वो बताते ही नहीं है कि कितने उनके क्या हुए, मारे गए या आप देखिए घायल हुए। मोदी सरकार ने जब्त किया 1.25 लाख करोड़ रुपए का काला धन। ये आप देखिए केंद्रीय मंत्री साहब कह रहे हैं पारदर्शिता मौजूदा सरकार के सुशासन मॉडल का प्रमुख आधार है। 4,600 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां की जा चुकी हैं जब्त। 1.75 लाख कंपनियों का पंजीकरण भी रद्द किया गया है और 100% धन पर अब लाभकारी तक पहुंचता है योजनाओं का। 45 करोड़ जनधन खाते खोले पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। चलिए आप देखिए प्रधानमंत्री 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, तो इनके मंत्री अपने अपने अपनी सरकार की एक तरह से तारीफ कर रहे हैं। और आप देखेंगे जनधन अगर योजना की हम लोग बात करें ना, तो ये 2014 में लॉन्च की गई थी। ठीक है। और भारत का सरकार का एक वित्तीय समावेशन है जो भारतीय नागरिकों के लिए खोला जाता है। एक तरह से खाते आप लोग बैंक खाते उपलब्ध कराए जाते हैं। और 28 अगस्त 2014 में, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इस योजना के आने के बाद बहुत सारे लोगों का बैंक तक पहुंच हो गई है, आसानी से वो लोग खाता खुलवा पाए हैं। 1 दर्जन मंत्रियों को गुजरात की नई सरकार में नहीं मिली जगह। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गुजरात में आपकी विधानसभा चुनाव हुए थे और यहाँ नई सरकार का गठन हो चुका है। कहाँ? गुजरात में। और देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान पड़ोसी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। और गांधीनगर इसकी राजधानी हो गई, ये भी याद रखिएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल फिर से आप देखिए यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। और विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। और ये चुनाव की ओर याद रखिएगा, जो विधानसभा चुनाव होते हैं ना, विधानसभा चुनाव हो, फिर चाहे आप देखिए कि आपके विधान परिषद के चुनाव हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, तो इन सबको करवाता कौन है?
भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग नीचे बताइएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछा है। कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल, कहा मोदी की हत्या करने को तत्पर रहे। ये आप लोगों से पहले भी मैंने बोला है कि नेताओं से नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए आप लोग। ये आप देखिए मध्य प्रदेश के नेता हैं, इनके द्वारा इस तरह की बयानबाजी की गई है। और देखिए कोई भी दूध का धुला नहीं है। सभी नेताओं के, अगर आप लोग किसी भी पार्टी के नेताओं के उठा के बयान देखेंगे तो आप लोग उसकी निंदा ही करेंगे, कोई तारीफ नहीं करेंगे। तो कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। आपको मालूम होगा कि 28 दिसंबर 1885 में देश की आज़ादी के लिए एक संगठन की स्थापना की गई थी और पहले अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी, और संस्थापक A.O. ह्यूम थे। और उस 1947 के बाद ये राजनीतिक दल बन गया था आज़ादी के बाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़, मध्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। शिवराज सिंह चौहान यहाँ की मुख्यमंत्री है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के नेताओं की नई बयानबाजी के कारण नुकसान भी होता है उसे। सार्वजनिक बहस का स्तर गिराएंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मानहानि का मुकदमा रद्द करने की मनीष सिसोदिया की मांग शीर्ष कोर्ट ने ठुकराई। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने दाखिल कर रखा है मानहानि का मुकदमा। 21 जून को रिंकी भवन भस्मान में भी सिसोदिया के विरुद्ध 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया था। आप अगर किसी के बारे में गलत बोलते हैं, उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देते हैं, तो आप देखते हैं कि आप पर वो क्या कर सकता है, मानहानि का मुकदमा कर सकता है। तो वही हो रहा है। और किसने, अदालत ने अब देखिए ये मुकदमा आगे रद्द करने मांग ठुकरा दी है। और मनीष सिसोदिया की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। तो यही उप मुख्यमंत्री है और शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया। और हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। इसकी राजधानी असम की दिसपुर हो गई। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और विधानसभा में यहाँ 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। और विधानसभा आप देखेंगे इसका कुल क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका असम फैला हुआ है। जाति धर्म के आधार पर चर्चा की तो हो गई कार्रवाई। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस की रेवंत रेड्डी ने की थी एक टिप्पणी। अध्यक्ष ने कहा आप हस्तक्षेप मत कीजिए। देखिए लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि संसद सत्र चल रहा है। और आप देखिए हमारे देश में राजनीति ही आप देखिए जाति धर्म इसके चारों तरफ ही घूमती रहती है। हमारे यहाँ कोई और मुद्दे रहते ही नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आप देखिए कि लोगों को रोजगार, इस तरह के मुद्दे हों तो कुछ भला हो। वक्फ बोर्ड अधिनियम पर राज्यसभा में बरसे भाजपा सांसद हरनाथ यादव। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का विवाद मुद्दा जो आप देख रहे हैं ना, और वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के दुरुपयोग का मुद्दा भी इन्होंने उठाया। अब देखिए राज्यसभा की बात करें, आप देखते हैं संसद में तीन भाग होते हैं। एक तो आप लोग राज्यसभा देखे होंगे और लोकसभा आप लोग सुनते हो और राष्ट्रपति सुनते हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें अभी वर्तमान में 245 सदस्य, जिनमें आप देखें 233 सदस्यों का चुनाव विधायकों के द्वारा होता है और 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आप लोग बताइएगा कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं राज्यसभा में? किसमें? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, ये आप लोग नीचे बताइएगा। और लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो अधिकतम सदस्य इसमें 543 होते हैं और 543 सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है, ठीक है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें आप जानते हैं कि विधायकों के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। खुदरा महंगाई घटी, अनाज पिछले वर्ष से 11.45% महंगा हुआ है। बेकार नहीं होगी पढ़ाई, लाभ भर में छोड़ने पर भी मिलेगा सर्टिफिकेट साल भर में। यूजीसी ने नए स्नातक कोर्सों और उसके फ्रेमवर्क को दी मंजूरी। विश्वविद्यालयों
मैं अगले साल से शुरू होंगे 4 वर्षीय नए स्नातक कोर्स छात्रों को पढ़ाई के बीच में छोड़ने और फिर से शुरू करने का विकल्प मिलेगा। एक तरह से कहने का मतलब है कि नई शिक्षा नीति आई हुई है और कहने का अब सीधा सा मतलब है कि आप देखिए कि स्नातक कर रहे हैं और 1 साल हो पाया है, फिर आपको किसी भी कारण से बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़े तो आप देखेंगे कि वो पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाएगी, वो 1 साल गिना जाएगा और आपको कुछ डिप्लोमा कुछ दिया जाएगा उसके बदले में। और लेकिन आगे अगर आप चाहते हैं कि 1 साल की आगे 2 साल में कंटिन्यू रख पाए आगे, तो इसका भी प्रावधान किया गया है। ठीक है। और डिवीजन की जगह अब ग्रेड मिलेंगे। यूजीसी ने 4 वर्षीय नए स्नातक कोर्स के मूल्यांकन पैटर्न में भी बदलाव किया है। छात्रों को अब डिवीजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की जगह ग्रेड मिलेंगे। इसमें 10 से ज़्यादा तक ग्रेड मिलेंगे। पास होने के लिए न्यूनतम 4 ग्रेड होना जरूरी है और 5 से 6 ग्रेड पर एवरेज, 7 पर अच्छा और 8 पर बहुत अच्छा, 9 पर ग्रेड पर एक्सीलेंट व 10 ग्रेड पर आउटस्टैंडिंग होगा। कई विषयों में पढ़ाई का विकल्प भी आपके पास मिलेगा, तो अच्छी बात है। नई शिक्षा नीति कितना प्रभाव डालती है उसे लागू होने के बाद कुछ सालों बाद ही मालूम चलेगा। एयरपोर्ट बढ़ाए गए 2 प्रवेश द्वार, फिर भी टर्मिनल 3 पर समस्या बरकरार। दिल्ली में बात हो रही है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तिहाड़ जेल अधीक्षक व उपाधीक्षक कार्यालयों में तीसरी आंख नहीं है। चलिए, उच्च अधिकार समिति की को राजधानी की जेलों में मिली कई खामियां, एलजी को सौंपी रिपोर्ट। जेएनयू में भारतीय भाषाओं के लिए शुरू होगा नया स्कूल। अंकुश और वैभव की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े से मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपित है। ईडी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सत्येंद्र जैन आप देखते हैं किसके कैबिनेट मंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल के। और मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आए हुए हैं। नोएडा के सीईओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े अवमानना मामले में साक्षात्कार लेकर दाखिला नहीं दे सकेंगे सेंट स्टीफेंस व जीसस एंड मैरी कॉलेज। बिना ओटीपी या लिंक भेजे खाते से 50 लाख रुपए उड़ाए। देख लीजिए। अब आप सोचिए साइबर ठगी इस तरह से हो रही है, तो आप देखिए कि वैसे तो आपसे कहता हूँ कि हमेशा सावधान रहिए, और फिर भी अगर आपको टारगेट कर लिया है तो भगवान ही नहीं बचा सकता है आपको। देखिए, बिना ओटीपी या लिंक भेजे खाते से 50,000 रुपये, कोई ओटीपी नहीं आया, कोई लिंक नहीं आया, फिर भी 50 लाख रुपए गायब हो गए। व्यापार एवं कर विभाग में वर्षों से जमे 28 अफसरों का तबादला हुआ है और 30 किलो हशीश के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। मिली मंजूरी, 40 बेड के साथ शुरू होगा कैंसर अस्पताल। एम्स में रोगी को फोन पर भी नहीं मिल रहा है अपॉइंटमेंट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात हो रही है। उमर खालिद को बहन की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में जो साजिश मामले में आप देखिए, साइन बोर्ड गिरना एक्ट ऑफ गॉड नहीं, बैंक को देना होगा मुआवजा, हाईकोर्ट कह रहा है। साइन बोर्ड गिरने से व्यक्ति की मौत पर पीड़ित परिवार को बैंक द्वारा 18 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। यूपीए काल में अर्थव्यवस्था ही आईसीयू में थी, सीतारमन हमारी वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं। अब देखिए, अब अर्थव्यवस्था सही है बुरी है, सब वही चल रहा है। भारत विरोधी वेब सीरीज के लिए पाक का ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन किया गया है। वक्फ बोर्ड अधिनियम पर आप देखेंगे कि वही जो राजनीति चल रही है, चर्चाएं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दी सिख धर्मों पर गंभीर आरोप ठीक नहीं है। जबरन मतांतर मामले की सुनवाई एसजी के उपलब्ध न होने पर 9 जनवरी तक टली। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था कि चैरिटी के नाम पर नहीं किया जा सकता है मतांतरण की आप देख रहे हैं कि कई मामले आ रहे हैं धर्म परिवर्तन के। धोखे, लालच, दबाव में मतांतरण को रोक लगाने की बात हो रही है। वैसे आप देखेंगे संविधान का भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। तो आप स्वेच्छा से अपना धर्म मान सकते हैं, लेकिन लालच, फरेब, जबरदस्ती, इस तरह से अगर आप संविधान का उल्लंघन करके धर्म परिवर्तन करते हैं तब ये गलत होगा। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है और संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में 34 न्यायाधीश देखने को मिलेंगे, 1 मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। इनके सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल।
दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। और भारत की सॉफ्टवेयर पर नीतिगत दस्तावेज तैयार हो चुका है। राज्यसभा में निराधार टिप्पणियां न हो यह विशेष अधिकार हनन के समान है। आज से G20 में पहली विकास कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा मुंबई। ये आप देखिए G20 की भारत को क्या मिली है, अध्यक्षता मिली है, तो उसी की बात हो रही है। अब देखिए G20 की अगर हम लोग स्थापना की बात करें सबसे पहले तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी और इसे ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जानते हैं। एक अंतर सरकारी मंच है और जिसमें 19 तो आपको देश देखने को मिलते हैं, एक यूरोपीय संघ शामिल है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन समन, सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। और इसमें अगर सदस्यों की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आपको सदस्य देखने को मिलेंगे। इस तरह के देखिए जो भी संगठन रहते हैं ना, राष्ट्रीय स्तर के हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, इनके बारे में जरूर पढ़ा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। हादसों के ऑडिट से तय होगी अफसरों ठेकेदारों की जवाबदेही। ये संसदीय समिति ने कहा है कि राजमार्गों के रखरखाव व मरम्मत पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिंदगियों की क्षति से परिवारों के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था को पहुंचता है गंभीर नुकसान। सर्विस लेन भी होनी चाहिए, हाईवे जैसी इमरजेंसी सेटअप में भी किया जाए सुधार। आप देखते हैं कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की डेथ होती है, तो उसी को लेकर बात हो रही है कि सुधार हो कम से कम। ए पद प्रतिभा सिंह, ए सुक्खू, हारी कमान और अग्निहोत्री। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए थे। शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और विधानसभा में 68 सीटें हैं, 68 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के राज्यपाल बने हैं। और इस तरह के कार्टून भी कई बार आप देखते हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और उन पर क्या सोचते हैं आप इन कार्टूनों से आप लोग लिख सकते हैं नीचे। कांग्रेस ने कहा है कि इच्छाधारी वोट मॉडल की मीडिया करे जांच। चलिए ये चल रहा है, अब देखिए चुनाव हारने के बाद लगता ही है, आप सभी जानते हैं। और जो मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल बने हैं और इनकी उम्र 60 साल है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं। घाट लोडिया ए विधानसभा से चुनकर आते हैं। चलिए अच्छी बात है। शपथ लेने के बाद डिंपल ने सोनिया गांधी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। आपने देखा होगा कि मैनपुरी में अभी उपचुनाव हुए थे मुलायम सिंह यादव की डेथ के बाद, तो वहीं की बात हो रही है। वहीं से चुनी गई समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड। और यहाँ विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और जो आपके उपचुनाव होते हैं ना, उन्हीं को, जो आप देखिए किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है तो उन्हीं को उपचुनाव कहते हैं आप लोग। सापा नेता ही आजम खां पर साध रहे निशाना। ये आप देखते हैं कि आजम खां के बुरे दिन आप लोग शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आपने देखा है जब से योगी सरकार आई हुई है इनके बहुत बुरे ही दिन चल रहे हैं। विधानसभा सदस्यता गई, लोकसभा सदस्यता चली गई इनकी, लोकसभा मतलब सीट हार गए, विधानसभा सीट हार गए और जेल भी जाना पड़ा। अभी पता नहीं क्या होना है। हिमाचल में भ्रष्टाचार रोकने को लागू होगा ट्रांसपेरेंसी एक्ट। अब नई सरकार आई है, देखते हैं क्या क्या करती है। देश के अधिकतर राज्यों में बेअसर साबित हो सकती है नीतीश की विपक्षी एकता की बात। बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु में ही केवल भाजपा के खिलाफ एकजुट संघर्ष की संभावना है। उत्तर प्रदेश में फैल हो चुका है ये प्रयोग। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बंगाल में सरकारी नहीं है तीसरा दल। एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या आप देखिए कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, विपक्षी एकता होती है तो क्या बीजेपी को हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकता है, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि 37 से 38% वोट मिलते हैं बीजेपी को लोकसभा में। लेकिन आप देखें 62-63% वोट अभी भी बीजेपी के खिलाफ पड़ रहे हैं। अगर उन सबको एक कर लिया जाए और एक जगह पड़वा दिया जाए तो वो हार जाएंगे, आराम से हार जाएंगे। लेकिन ये विपक्षी एकता हो पाना बहुत बड़ी बात है।
देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आप देखते हैं सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपने अपने एक तरह से लालच है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक, और भाजपा कर्नाटक में भी कर सकती है प्रयोग। गुजरात के सफल प्रयोग को कर्नाटक में दोहराने की तैयारी में चुनाव से हटे बड़े नेता, पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी की जा सकती है साहसी बयान की अपेक्षा। और हिमाचल की संजीवनी से उत्साहित कांग्रेस ने भी चुनाव में ठोकी ताल। अब देखिए अगले साल कर्नाटक में चुनाव है, बेंगलोर इसकी राजधानी है कर्नाटक की, और आप देखेंगे कि इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी परिवार पहचान पत्र बनाने की तैयारी हो रही है, और योजना का लाभ हकदारों तक पहुंचाने के लिए ली जा रही है योजनाएं। ये आप लोगों को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में पहले 370-35 से हुआ करता था। 2019 में उन्हें हटा दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 भागों में से बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। असम में 1000 से अधिक उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण। बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस भी सौंपे। कौन है ब्रू शरणार्थी? नेशनल डेस्क खुद को म्यांमार के मूल निवासी मानने वाली ब्रू जनजाति सालों पहले मिजोरम में आकर बस गई थी, और 1996 में ब्रू समुदाय और बहुसंख्यक मिजो समुदाय के बीच स्वायत्ता जिला परिषद के मुद्दे पर खूनी संघर्ष हुआ था। तब से यह हिंसक विवाद बना हुआ है, और 2018 से हिंसा के डर से वापस जाने से इनकार। ये आप लोगों को और मालूम होना चाहिए। देखिए, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की प्रमुख मांगे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत समुदाय के लिए भूमि और राज्य में अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात की गई है। भू समुदाय के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की बात कही जा रही है, और समुदाय द्वारा बसाए गए क्षेत्र में विद्युतीकरण और सड़कों, स्कूल और अस्पतालों निगम निर्माण की बात हो रही है। आत्मसमर्पण करने वाले BRU कैडरों और पूर्व उग्रवादियों के साथ साथ मारे गए लोगों के परिवारों के लिए सहायता राशि। आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले वापस। समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने की बात की गई है, और ये हमारे ही देश के लोग हैं। तो आप देखिए एक तरह से हमें इनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। और क्या है कि बाहरी देशों से हम बाहरी लोगों से लड़ सकते हैं, अपने लोगों से कहाँ तक लड़ पाएंगे। या आप देखिए असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, ठीक है, इसी की बात हो रही है। और 2020 में हुआ था ब्रू समझौता, और इसमें आप देखेंगे 16 जनवरी 2020 को दिल्ली भारत सरकार, त्रिपुरा, मिजोरम सरकार, ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें ब्रू समझौते के नाम से जाना जाता है। समझौते से करीब 25 वर्षों से चल रही बड़ी मानव समस्या का स्थायी समाधान कर करीब 34,000 व्यक्तियों को त्रिपुरा में बसाने के लिए केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपये पैकेज देने का ऐलान किया था। और इसके के अंतर्गत वह सभी ब्रू रियांग परिवार जो त्रिपुरा में बसना चाहते हैं उनके लिए त्रिपुरा में ही व्यवस्था करने का फैसला किया गया था। अच्छी पहल है। ठीक है। अभिनेता से नेता बने उदयनिधि स्टालिन बनेंगे मंत्री। मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे, ये तमिलनाडु की बात हो रही है, चेन्नई इसकी राजधानी है, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल की सीमा लगती है। डांस बार में अश्लील हरकतें की आरोप में 53 हिरासत में महाराष्ट्र में। बिल्किस बानो की याचिका सूचीबद्ध करने पर होगा विचार। ये आपको मालूम होगा कि 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, और जो बिल्किस बानो बलात्कार हो, उनके परिवार की हत्या हो, तो उनके दोषियों को जो रिहा किया गया था ना, उसी को लेकर आप देखें सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। CBI हिरासत में लालन शेख की मौत, जांच शुरू हुई। बंगाल के बीरभूम जिले में जो बोंगटुई में जो नरसंहार हुआ था ना, उसी से जुड़ा हुआ था। और CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप देखिए कोलकाता इसकी राजधानी है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है इसकी। महबूबा के मामा समेत 20 नेताओं की सुरक्षा पर चली कैंची। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात हो रही है। पेंशन को लेकर रार बढ़ने के आसार हैं।
PFRDA ने कहा कि नई पेंशन स्कीम में जमा पैसे वापस करने का प्रावधान नहीं है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ चली महिलाएं। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, इनके द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। राजस्थान क्षेत्रफल में आप देखते हैं सबसे बड़ा राज्य जयपुर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कोलकाता पुलिस के समन पर पेश नहीं हुए परेश रावल, मांगा समय। ये आपने देखा होगा बंगालियों पर टिप्पणी की थी तो उसमें फंसे है। क्रिकेटर से राजनेता बने मनोज तिवारी ने अपने बयान पर माफी मांगी। एक क्रिकेटर से राजनेता बने आप देखिए मनोज तिवारी ने झुकेगा नहीं साला वाला बयान पर माफी मांगी है। ये आप देखिए तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं। अब आप देखिए कि मूवियों के डायलॉग ये भी बोल दे रहते हैं नेता भी। कोश्यारी ने गृह मंत्री शाह को पत्र लिखकर शिवाजी से संबंधित विवाद पर दिया स्पष्टीकरण। ये आपको मालूम होगा कि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। मुंबई इसकी राजधानी, इसके पड़ोसी राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है सीमा इसकी। तो शिवाजी के ऊपर आप देख रहे हैं कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, उसी को लेकर विरोध भी इनका किया गया था। जय श्री राम का नारा लगाने पर 10 छात्र निलंबित हुए। मध्य प्रदेश के सागर जिले स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में। चरणबद्ध तरीके से 2000 के नोट बंद करने की जरूरत है, सुशील मोदी कह रहे हैं। भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। और आप सभी को मालूम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अग्निपथ योजना में गलत क्या है, जिन्हें दिक्कत है वे शामिल ना हो, ये हाईकोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। और अग्निपथ योजना आई हुई है ना तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर, और उसी का विरोध भी किया जा रहा था कि 4 साल बाद क्या होगा उनका। स्मार्टफोन से नज़दीक के कारण बढ़ रही है जीवन साथी से दूरी। 1.2 अरब फोन यूजर हैं भारत में, 60 करोड़ हैं स्मार्टफोन यूजर। 4.7 घंटे औसत योजना रोजाना स्मार्टफोन चलाते हैं लोग। चलिए, मौजूद समय में स्मार्टफोन लोगों के जीवन में अभिन्न अंग सा बन गया है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक का आम आदमी पर भी लगेगा जुर्माना, तो ध्यान से अब आप देखिए यूज करिएगा। नोरा ने जैकलीन पर ठोका 200 करोड़ रुपए का मुकदमा। ये देखिए बॉलीवुड अभिनेत्रियों की बात हो रही है। 200 करोड़ का मानहानि मुकदमा। देखिए नोरा फतेही ने अपने खिलाफ अपमानजनक और झूठी बयानबाजी करने के आरोप में। कालका शिमला ट्रैक पर चलेगी विशेष रेलगाड़ी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची में तृणमूल नेता का नाम, 2 मकान है मालिक। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना कब लाई गई थी, कब लॉन्च हुई थी, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। जयपुर में जज और उनके स्वजन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। भागलपुर में जदयू विधायक पुत्र ने होटल परिसर में चलाई गोलियां, 4 जख्मी हुए। देखिए कहाँ की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है। तो पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। अब आपके विधायक होने का पूरा फायदा। शैक्षणिक मॉडल प्रदर्शनी में लगाए गए रॉकेट के मॉडल में ब्लास्ट 8 घायल हुए। 2 किलोग्राम था वजन और गलत स्विच दबने से विस्फोट की बात आ रही है सामने। जनरल जोरावर के योगदान को इतिहास में मिलेगा उचित स्थान। ये बलिदान दिवस पर उपराज्यपाल ने सैन्य उपलब्धियों बताते हुए श्रद्धांजलि दी। कहा महाराज गुलाब सिंह की फौज के सबसे काबिल जनरल थे जोरावर सिंह। और आप देखेंगे 1841 में जनरल जोरावर सिंह ने पश्चिमी तिब्बत पर हमला कर जम्मू कश्मीर की सीमाएं चीन में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक पहुंचा दी थी। और दिसंबर 1841 में जीत के बाद लौट रहे जनरल पर रास्ते में छिपे तिब्बती सैनिकों ने हमला कर दिया था। और घायल होने के बाद भी वह दुश्मनों से लड़ते रहे और अंततः 12 दिसंबर को बलिदान हो गए थे। तो उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त, दर्ज होगी प्राथमिकी। जज्जी के कांग्रेस विधायक रहने के दौरान भाजपा नेता ने दायर की थी अपील। चलिए ये भी आप देखते हैं गलत सूचनाओं को लेकर। 1 लाख श्रद्धालुओं ने सबरीमाला में दर्शन किए। केरल में आप देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध सबरीमाला है। और आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी।
हमारी अदालत ने आपने देखा होगा कि हस्तक्षेप किया था, उसके बाद जाने की अनुमति मिली थी। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। अस्पताल से जुड़ी दुकानों से दवा खरीदना जरूरी नहीं है। कर्नाटक में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। ये आप देखिए, अस्पतालों से जुड़ी जो दुकानें होती है वो महंगी, और आप देखते होंगे कि कोई किसी अस्पताल में जाते हैं तो वो कह देता है कि वहाँ से ले लीजिए दवा, तो वहाँ से लेना जरूरी नहीं, कहीं से भी आप ले सकते हैं। बीएसएफ ने गुजरात सीमा से 3 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा, सीमा सुरक्षा बल ने। अब आप देखिए, पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, 1947 तक तो हमारा ही हिस्सा था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। आरोपित आशीष मिश्रा को कब तक जेल में रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और देखिए, आप देखेंगे जो इस तरह की हमारी न्यायपालिकाएं टिप्पणी करती है ना, तो न्यायपालिकाओं पर भी सवाल खड़े होते हैं। कोई आशीष मिश्रा आप देखिए कि नए नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे इस तरह से जेल में पड़े हुए हैं, उन पर भी टिप्पणी करिए, उनकी जमानत की भी बात करिए। और इन पर तो आप देखिए आरोप भी तय हो चुके हैं। और आप देखें कि लखीमपुर खीरी में जो हिंसा कांड हुआ था, तो मुख्य अभियुक्त भी है। कोलकाता पुलिस की आधी अधूरी रिपोर्ट से ईडी परेशान, अदालत ने से की शिकायत। पार्थ चटर्जी बोले कोई भी टीएमसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। टीएमसी पार्टी, तृणमूल पार्टी की बात हो रही, ममता बनर्जी की। कम्युनिटी रेडियो का होगा और विस्तार। सूचना और प्रसारण खेल मंत्री ने कहा इंटरनेट मीडिया को हो रहा है परिचय। अनिल देशमुख को मिली जमानत, लेकिन आदेश पर 10 दिन की रोक लगी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री है, ये भी आप देखते रहे कि जेल में बंद है। कटिहार के दियारा इलाके में गिरोह के गैंगवार को दिया जा रहा है जातीय रंग। ये बिहार की बात हो रही है। स्कूल बस में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी चालक को आजीवन कारावास। आप देखेंगे भोपाल मध्य प्रदेश की बात है। जंगल में आतंकी गतिविधियों की निगरानी करेगा पेड़ पर लटका कैमरा। आईआईटी नागपुर के विशेषज्ञों के निर्देशन में हुआ है निर्माण, खुफिया और एजेंसियों के लिए होगा मददगार। फेंकने पर नहीं होगा नुकसान, आवाज़ भी नहीं होती है। चलिए, अच्छी बात है, इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है। और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, चाइना, अफ़गानिस्तान, तो ये काफ़ी मदद देगा। इन देशों की तरफ से इस तरह की हरकतें भी होती रहती है अशांति फैलाने की। G20 की अध्यक्षता का कांटों भरा ताज, और भारत के लिए आवश्यक हो चला है कि वह अपनी विदेश नीति में द्विपक्षीय भाव से अधिक बहुपक्षीय भावनाओं को वरीयता दे। अब आप देखिए, G20 की अध्यक्षता मिली है तो उसी को लेकर बात हो रही है। चलिए, पढ़ लीजिएगा, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं G20 के बारे में भी, इस तरह के आर्टिकलों के बारे में भी। और देखिए, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं उन्हें फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध करवा दिया जाता है, कई न्यूज़पेपर के, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर हो, जनसत्ता, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान। विविध रंगों वाला विश्वविद्यालय। अनावश्यक विरोध प्रदर्शन के अलावा भी जेएनयू की एक बड़ी तस्वीर है जिनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। बड़े बड़े आप देखिए लोग यहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। जवाहरलाल विश्वविद्यालय आप देखते हैं ना, ऊर्जा, अपेक्षा और उपेक्षा। जीवन के उन्नत, उल्लासमय एवं आनंदमय बनाने के लिए अपेक्षा उपेक्षा दोनों शब्दों के अर्थ को समझना अति आवश्यक है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। एक घृणा की राजनीति, राजनीतिक विमर्श में भाषा की मर्यादा का उल्लंघन। ये आप देखिए, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता ने जो टिप्पणी की है प्रधानमंत्री को लेकर, वही बात हो रही है। ठीक है, तो नैतिकता की कहाँ उनसे उम्मीद की जा सकती है। अगर नैतिकता की उम्मीद होती तो इस तरह के बोल ही ना होते। राज्य में बढ़ती बिजली संकट के खत्म करने के लिए संचरण वितरण का घाटा कम करना होगा। बिजली चोरी पर रोक लगाना और राजस्व वसूली पर ध्यान केंद्रित करना होगा। झारखंड में आप लोग देख रहे हैं, झारखंड की बात होती है तो पटना, रांची इसकी राजधानी है, बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। अंधविश्वास की बढ़ती खाई, अंधविश्वास की बढ़ती घटनाओं हमारे समाज और सरकार दोनों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशाना लगाती है। आप देखते हैं कई जगह बलिदान अभी भी देने की प्रथा बनी हुई है। कई तरह की आप देखिए कि अभी भी अंधविश्वासी पुरानी परंपरा की बात होती है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। उदयपुर में आपने देखा होगा एक परिवार के 6 सदस्यों की जान से हाथ धोना पड़ा था, इस तरह के भी है। शारीरिक और मानसिक आसक्तों के लिए वरदान,
संप्रति विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क की हैसियत विज्ञान जगत में एक सेलिब्रिटी जैसी हो गई है, और इसके पीछे विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित ऐसी अनेक परियोजनाओं से मस्क का जुड़ाव है जिन्हें अभी तक हम हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में ही लोग देखते आए हैं। अपने कारनामों से वह विश्व को अचंभित करते रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण से लेकर धरती के भीतर की चीज़ों को जानने के अलावा मस्क अपने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से मानव मस्तिष्क के जटिल रहस्यों और शारीरिक व मानसिक बीमारियों को भी समझना चाहते हैं। एक बार आपने देखा होगा, इस आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी, यानी कि मानव चिप की बात हो रही, मानव के दिमाग में अब चिप लगाई जाएगी। न्यूरालिंक इनकी कंपनी है, वही ये प्रोजेक्ट चला रही है। ट्विटर के नए मालिक भी है एलन मस्क। और आप देखिए कि ये जो बोल नहीं पाते हैं, विकलांग हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार होंगे। जो देख नहीं पाते उनकी रोशनी आएगी, देख पाएंगे दोबारा। और बंदरों पर आप देखिए इसका ट्रायल हो चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ बंदरों की डेथ हो गई थी और कुछ ने अच्छा रिजल्ट दिया, तो उसके कारण आप देखिए चर्चा में भी रही थी। अब ऐसे और आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और आप देखिए कि इसके फायदे भी लोगों को होंगे। अब फायदे तो तभी मालूम चलेंगे जब इंसानी दिमाग में उपयोग होगी। अब कई लोग इन्हें इसे वरदान मान रहे हैं, कई लोग इसे श्राप मान रहे हैं। मानव अस्तित्व पर मर रहा था खतरा, देख लीजिए। चलिए देखते रहिए। खरी खरी अधिकारी की समझ। पता चला कि आप लिखते हैं। बड़े बाबू आपके लेखन के लिए मिले सम्मान की प्रशंसा कर रहे थे। चलिए तंज कसा जाता है। बदले की राजनीति पर हाईकोर्ट का ब्रेक, ये आप देखिए। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने पर कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त रोक। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। न्याय व्यवस्था में हो सामरिक सुधार। किसी भी देश के न्यायतंत्र का प्रदर्शन और न्यायिक जन संतुष्टि अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुद्दे जन सामान्य से सीधा संबंध रखते हैं। ऐसे में ये आवश्यक है कि समय समय पर इसका आकलन किया जाए और आप देखिए कि सबके लिए बराबर कानून हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी कई इस तरह के मामले आ रहे हैं जिनको लेकर अदालत को भी घेरा जा रहा है, अदालत की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और आप सोचिए कि अगर अदालतों से भरोसा लोगों का उठ जाए तो लोग फिर तो जाएंगे ही नहीं। क्या एक तरह से न्यायपालिका में अभी कम से कम हर व्यक्ति को न्यायपालिका पर भरोसा होता है, निष्पक्ष कहा जाता। रुपये को थामने के लिए आरबीआई ने 33.42 अरब के डॉलर बेचे। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। केंद्रीय बैंक है, हमारी बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को, माफ़ करिए, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, नई दिल्ली में नहीं, मुंबई में। और आप देखेंगे कि डॉलर के मुकाबले पैसा हमारा गिर रहा है, तो उसी को लेकर बात हो रही। डालमिया भारत ने जीपी समूह का सीमेंट कारोबार खरीदा और एप्पल की 100 स्टोर खोलेगा टाटा समूह। 5,000 लोगों की भर्ती करेगी मैकडोनाल्ड। जल्द 4,000 अक्षर तक का ट्वीट कर सकेंगे यूजर। फ्लैक्स ईंधन वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत है, हमारी केंद्रीय मंत्री साहब कह रहे हैं। रूसी कंपनियों के लिए भारत की महत्ता बढ़ी। ईडी निदेशक के नए सेवा विस्तार के विरुद्ध याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा है जवाब। और आप देखिए कि प्रमुख प्रवर्तन निदेशालय के संजय कुमार मिश्रा तीसरी बार सेवा विस्तार दिए जाने की चुनौती देने वाली याचिका पर आप देखिए। और ईडीपी पर भी आप देखिए, इसकी निष्पक्षता पर तो आप जानते हैं कि सवाल लगे हुए हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर सभी केसों को आप लोग उठा के देखें ना, तो सभी केस विपक्ष के नेताओं पर आपको देखने को मिलते हैं। 5 से 7% केवल सही पाए जाते हैं, बाकी छूट जाते हैं लोग। ठीक है, तो कहते हैं कि राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और पहले भी होता आया है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। ये परंपरा बन चुकी है। एयर इंडिया 50 बोइंग 737 मैक्स विमान खरीदने के लिए सौदे को अंतिम रूप। और कोटा में कोचिंग ले रहे 3 छात्रों ने की आत्महत्या। नीट के लिए आप देखते हैं कि यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है कोटा, राजस्थान। बिहार के औरंगाबाद में 2 AK-47 और 21 कैन बम बरामद हुए हैं, देख लीजिए। मुंबई में 4.5 किलो सोने की लूट, 3 गिरफ्तार। मदरसा के नाम ने समाज की सबसे घटिया बुराई, देखिए। और
तरन तारण में आरपीजी हमले में 4 गिरफ्तार हुए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 40 किलोमीटर दूर थाने पर जो आप देखे हमला हुआ था ना। मैं देश के प्रधानमंत्री की दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, एक कमलनाथ कह रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इन्हीं के नेता ने जो वो किया हुआ था, क्या टिप्पणी की हुई थी। सेवानिवृत्त डीआईजी की पत्नी व सिपाही समेत 4 को उम्र कैद हुई। 2004 में भाजपा नेता मालती शर्मा की हत्या की बहुचर्चित मामले में सत्र अदालत ने पूर्व महिला पार्षद अलका मिश्रा और सिपाही राजकुमार राय समेत 4 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विकसित देशों के वादे पूरे नहीं करने और आएगी आपदाएं। विदेश मंत्री बोले ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदारी देश झूठ बोलना बंद करें। ये आप देखिए कि जलवायु परिवर्तन से तो पूरी दुनिया प्रभावित है, ये तो आप जानते ही है। यूरोप में बिजली संकट और ब्रिटेन खरीदेगा कोयला। यूक्रेन में लड़ाई तेज, लाखों लोग ठिठुर रहे हैं। ये आप सभी को मालूम है कि यूक्रेन है और ये आप देखें रूस है। इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है और लंबे समय से युद्ध चल रहा है। कब खत्म होगा ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। और इससे सबसे ज़्यादा तबाही यूक्रेन के लोगों को यूक्रेन को उठानी पड़ रही है। काबुल के होटल पर हमला, 3 मरे और 18 घायल। अब आप देखिए अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है, तो इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। भारत ने कहा तय होनी चाहिए सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए समय सीमा। ये यूएन की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। और यूएनएससी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र नेशनल काउंसिल की, तो इसके बारे में याद रखिए 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसमें आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करता है। इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 स्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं यही परेशानी का कारण बने हुए हैं और इसी में सुधार करने की बात भी होती है। ये 5 कौन कौन है स्थायी सदस्य? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। और देखिए सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव हो उसे पास करवाने के लिए इन 5 का सहमत होना जरूरी होता है। एक भी इसके विपक्ष में जाता है, वो आप देखिए सरकार क्या प्रस्ताव रद्द हो जाता है। ये आप देखेंगे एडिटेड टी सेल तकनीक से ल्यूकेमिया का सफल इलाज हुआ है। कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ रहे लोगों के लिए 13 वर्षीय एलिसा आशा की किरण बन गई है। कनाडा में एक और सिख युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। अब आप देखिए कि अमेरिका में इस तरह की घटनाएं हो रही, कनाडा में, तो ये चिंता का कारण रहता है। ब्रिटिश भारतीय महिला पुलिसकर्मी ट्रांसफोबिया की कहानी गढ़ने की दोषी। ईरान में एक और प्रदर्शनकारी को फांसी पर लटकाया गया और सरेआम देखिए इसे फांसी पर लटकाया जाता है लोगों को डराने के लिए। ईरान की बात होती है तो याद देखिए ईरान है। हिजाब विरोधी यहाँ आंदोलन भी चल रहा है उसी को लेकर। चीन सरकार ने लोगों पर नजर रखने वाले ऐप को किया बंद। कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद क्लिनिकों पर लगने लगी कतार और कोरोना आप देखिए यहीं से निकला हुआ था। अफगानिस्तान के 79% घरों में पानी का संकट है। यूनिसेफ कह रहा है भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहा है आपका अफगानिस्तान। अगर यूनिसेफ की हम लोग बात करें तो एक एजेंसी है और इसके बारे में अगर बात करें तो 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गोलीबारी से पाकिस्तान अफगानिस्तान में बड़ा तनाव। अब आप देखेंगे यही अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान है। डूरंड रेखा आप देखते होंगे, पहले जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था तो भारत अफगानिस्तान के बीच लगती थी। अब आप देखेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच देखने को मिलती है लाइन। ब्रिटेन में बर्फबारी से रेल सेवा बाधित हुई है। ग्रेट ब्रिटेन की बात हो रही है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। मॉड्रिड या मेसी किसका सपना रहेगा अधूरा? पहले सेमीफाइनल में आज टकराएगी पिछले 2 विश्व कप की उपविजेताएं। अपना अंतिम विश्व कप खेल रहे हैं दोनों खिलाड़ी। ये आप लोगों को मालूम होगा कि किसकी बात हो रही है। ये आप लोगों की फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल विश्व कप की बात हो रही है और 1930 में पहली बार शुरू हुआ था ये और ये कतर दोहा में खेला जा रहा है। चलिए देखेंगे हम लोग कौन जीतता है और हम तो जब ख़त्म हो जाएगा तो एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की राह नहीं होगी आसान। आजकल आप देख रहे हैं कि क्रिकेट में भी भारत बहुत बुरी स्थिति में चल रहा है। रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मैच में आज टकराएंगे दिल्ली महाराष्ट्र।
बटलर को आईसीसी अवार्ड। इंग्लैंड की टी20 विश्व कप की विजेता है कप्तान। दिव्या बनी चैंपियन। कर्नाटक की दिव्या टीएस ने सोमवार को यहां संपन्न हुई 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बना को हराकर अपना पहला महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में राष्ट्रीय खिताब जीता है। आर्यवीर को रजत। भारत के 8 साल के आर्यवीर पिट्टी ने बैंकॉक रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 8 वर्ग में रजत पदक जीता है। पेले की हालत में सुधार। श्वास संबंधी संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती हैं ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले। भारत की दूसरी जीत। भारतीय महिलाओं की टीम ने सोमवार को जापान को 2-1 से हराकर FIH नेशंस कप में लगातार दूसरी जीत प्राप्त की। अलग अलग पैरों में अलग अलग टीम की राय पर बढ़ेगा BCCI की बात कर लेते हैं। किसकी बात हो रही? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये आप लोग पढ़ा करिएगा, धार्मिक ग्रंथ भी बहुत कुछ सीखने को ये भी देते हैं। बने स्वस्थ युवा। धैर्य की पिति मूर्ति पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में। बीजापुर के मनकेली ग्राम में 17 साल बाद बजी स्कूल की घंटी। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में विशेष कोर्ट के गठन की मांग खारिज हुई है। मथुरा में आप देख रहे हैं कि यामी मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा है। अयोध्या में राम पथ के साथ मिटेगी 30 मंदिरों की पहचान। ये आप लोगों को मालूम होगा कि भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है अयोध्या में। महिला कांस्टेबल ने छात्रावन रैंगिंग के आरोपितों को ढूंढ निकाला। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का मामला है। टीकमगढ़ में नवोदय विद्यालय में रैंकिंग 9 छात्र निलंबित हुए। मध्य प्रदेश जिले की घटना है। देखिए, रैंकिंग पहले बहुत हुआ करती थी, कई छात्रों की जान भी चली जाती थी, लेकिन अब देखेंगे काफ़ी हद तक रोक लगा दी गई है। इन्हें भी देख लिया करिएगा। जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है, परीक्षा के पॉइंट से भी बहुत पॉइंट मिलते हैं। अमेरिकी सैनिकों ने सबसे क्रूर तानाशाही सद्दाम हुसैन को पकड़ा था। 2003 में आज ही इराक की तानाशाही सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार किया था। इराक की एक अदालत द्वारा मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाए जाने पर 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दी गई थी। सद्दाम हुसैन ने 1982 में इराक में हुए दुजैल जनसंहार में मामले में दोषी पाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव चुने गए नोबेल विजेता को कोफी अन्नान 1996 में आज ही दुनिया भर में लोकप्रिय कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव चुने गए थे। अपने कार्यकाल के दौरान कोफी ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को मजबूत किया था। 2001 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सादगी की मिसाल थे देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर। ये आप लोग हकीकत बात है। आप देखिए, अंतिम दिनों में भी काम कर रहे थे ये, जब ये बीमार चल रहे थे उस समय भी। और इनका पार्कर का जन्म आप देखिए साल 1955 में गोवा में हुआ था। शुरू से ही उनका झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ रहा। 1994 में पणजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। 2000 में गोवा के CM बने। 2014 में रक्षा मंत्री बन गए। उनके रक्षा मंत्री के रहते उन्हें उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 2017 में चौथी बार गोवा के CM बने। पर्रिकर की सादगी भरी जीवन शैली की चर्चा विरोधी दल भी करते थे और 18 मार्च 2019 को उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ RSS की बात हुई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हुई। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर है और केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। वहीं अगर हम लोग गोवा की बात करें, लोग घूमने भी जाते हैं गोवा, तो ये आप देखें गोवा है पणजी की राजधानी है। 30 मई 1987 में इसे क्या बनाया गया था? राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे कि 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। प्रमोद सावंत वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। 3700 वर्ग किलोमीटर में आपका गोवा फैला हुआ है, छोटा सा राज्य आप देखेंगे। कार्यस्थल के धुएं से आर्थराइटिस का जोखिम। वाष्प गैस बघोलक से निकलने वाली प्रदूषक कणों का होगा दीर्घकालिक असर और आनुवांशिक रोगों को भी बढ़ाने में का बनता है ये कारण। लॉक से भर दिया पुल। अनेक देशों में अपने प्रेम का इजहार करने और उसे मजबूत बनाने के लिए ताला लगाने का प्रचलन है। प्रेम प्रेमिका ताला लगा के इसकी चाबी को पानी में फेंक देते हैं, उन्हें लॉक कहा जाता है।
यह तस्वीर मिस्र में पोर्ट में शहीद नहर पर बने पुल की है, जहां लगी रेलिंग पर सैकड़ों की संख्या में लटके ताली प्रेमियों के इजहार के गवाह हैं। फ्रांस में पेरिस के पोर्ट डेस आर्ट पुल पर भी ताला लगाकर चाबी नदी के फेंकने का चलन है। हालांकि कुछ लोग इसके विरुद्ध हैं और इसे सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की नज़र से देखते हैं। अपना अपना है। मल्टीपल मायलोमा के इलाज में कारगर दवा का पता लगाया गया है। शोधकर्ताओं की एक नए अध्ययन में आप देखेंगे नई उम्मीद जगी है, और शोध के दौरान उन्होंने पाया कि अपनी जगह पहली दवा मोडा कफ कफस्प अल्फा मल्टीपल मायलोमा के इलाज में काफ़ी साबित हो सकती है। 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटा ओरियन नासा की आर्टेमिस ल्यूनर प्रोग्राम का पहला चरण है। 3 पुतलों के साथ चंद्रमा की परिक्रमा की तस्वीर ली और वातावरण की सूचना एकत्रित की। देखिए, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और नासा की अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसरो की बात करें तो इंडियन एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 94 लाख रुपये में नीलाम हुई है सबसे पुरानी जींस। अमेरिका में 1857 में समुद्री में डूबे SS सेंट्रल अमेरिकी जहाज की मलबे में मिली एक सफ़ेद जींस की, देख लीजिए, इतनी आप देखेंगे, ठीक है। और ये मूवियों से जुड़ी खबरें इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। शूटिंग और बेटी की जिम्मेदारी साथ में निभाती हूँ, श्वेता कह रही है। विद्युत के साथ तुलना होना दुर्भाग्यपूर्ण है, विपुल कह रहे हैं। चलिए, मैंने स्वयं को मानसिक रूप से तैयार कर लिया, सान्या। रजनीकांत को हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। देखिए, मैं घर को भूलकर सेट पर नहीं जा सकता, मानो बनेंगे अमरीश पुरी की बायोपिक, एक ही भूमिका तक सीमित नहीं रहना। चलिए, तो इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ा करिएगा, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और एक बात याद रखिएगा कि कोई सुझाव सवाल हो तो आप लोग ज़रूर बताया करिएगा, सुझाव तो ज़रूर दिया करिएगा, मायने रखता है सुझाव।